हाई प्रोफाइल हत्याकांड। जेडीयू नेता सह दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक मेहता हत्याकांड में पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने खुलासा किया है। रविवार को दानापुर अनुमंडल पुलिस कार्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि शूटर सहित 4 अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए बाइक को भी बरामद किया गया है। हत्या के पीछे जमीनी विवाद सामने आया है। हत्याकांड में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजू कुमार, राजकुमार साहनी उर्फ बालक, मनोज कुमार, मोहम्मद आजाद हुसैन उर्फ पिंटू शामिल है। इनके पास से 2 देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल है FZ बाइक बरामद किया गया है। स्वर्ण रानी के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। लोगों के खिलाफ था। उसी समय एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर वो इसका SIT का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अतिरिक्त थानाध्यक्ष दानापुर, थानाध्यक्ष रूपसपुर, थानाध्यक्ष बगौल, थानाध्यक्ष शाहपुर, देन हमारी SIU की टीम, पाटलिपुत्रा की टीम, थानाध्यक्ष पाटलिपुत्रा, सभी को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया था। इसमें जो हम लोगों को शुरू के क्लूज मिले थे, जो मृतक के परिजन हैं, उनसे हम लोगों ने बहुत विस्तृत बातचीत की थी, विभिन्न स्तरों में बातचीत की थी। तो उसी क्रम में हमको पता चला कि जो मृतक दीपक मेहता है, ज़मीन के कारोबार के साथ बहुत देर से जुड़े भी हुए। उसके बाद हम लोगों ने जो आसपास के जितने भी CCTV फुटेज थे, उनका हमारा डायल 100 की टीम ने और SIU की टीम ने विश्लेषण किया, तकनीकी अनुसंधान किया। इसी क्रम में हम लोगों ने निबंधन कार्यालय से जो मृतक दीपक मेहता के साथ जुड़े हुए विभिन्न रजिस्ट्री के वो भी हम लोगों ने डिटेल्स प्राप्त किए। और इसी जब हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे थे तो हम लोगों को पता चला कि बहुत सी ज़मीनें जो दानापुर थाना क्षेत्र में है, दीघा थाना क्षेत्र में है, उस पर कुछ ज़मीनें मृतक के नाम पर रजिस्टर्ड थी, कुछ पे उनके नाम पे एग्रीमेंट था, कुछ में उनमें बहुत से कुछ प्लॉट्स विवादास्पद थे। इसी में फिर परिजनों से इसकी संतुष्टि भी किया गया। तो पता चला कि ये जो हत्या हुई है प्रमुख रूप से जो विवादास्पद ज़मीनों में कब्जे को लेकर जो इनका पेशेवर अपराधियों के साथ विवाद चल रहा था, उसी के कारण की। इसमें 2 प्लॉट्स को हम लोगों ने स्पेसिफिकली चिन्हित किया है अभी तक। एक तकरीबन 52 कट्ठा का प्लॉट है जो कि बिस्किट फैक्ट्री थाना दानापुर यहाँ पे की जुरिस्डिक्शन में है, और एक 29 कट्ठे का विवादास्पद प्लॉट है जो कि रामजी चक दीघा में गणपति मंदिर के पास वहाँ पे प्लॉट है। इन दोनों प्लॉट्स पे विवाद हुआ था, और जो खास करके दीघा वाला प्लॉट है, क्योंकि जो रवि ग्रुप इसका प्रमुख षड्यंत्र करता है, और एक उमेश राय करके नोन अपराध कर भी रहा है, तो इन दोनों गिरोहों के उनके साथ इनका विवाद हुआ था। इनफैक्ट 2020 में 2 FIR जो मृतक दीपक मेहता हैं इनके ऊपर दर्ज हुई थी, जिसमें दोनों में ये अभियुक्त थे, दोनों में इनके ऊपर केस ट्रू पाया गया था इसी ज़मीन के विवाद को। उनमें से एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उमेश सिंह ने दर्ज करवाई थी, और एक प्राथमिकी जो थी उन्हीं के सहयोगी देवानंद सिंह ने दर्ज करवाई थी। तो इसमें भी सब विवादित प्लॉट्स थे, तो उसी में ही कागज़ों को लेकर और कब्जे को लेकर इन पक्षों में विवाद चल रहा था। तो ये जब हम लोगों को इनिशियल क्लूज मिला, उसके बाद CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया, तो CCTV से हम पीछा करते करते पाटलिपुत्रा थाना तक पहुँचे। तो जो पता चला कि जो FZ बाइक इसमें प्रयोग हुआ था अपराध कर्मियों के द्वारा, वो FZ बाइक वहाँ पे पाटलिपुत्रा में शोरूम के पास लगाया था। घटना के तुरंत बाद 3 अपराध कर्मी वहाँ पे गए थे और बाइक को वहाँ पे पार करके निकल गए थे, और उसके बाद उस बाइक को डिस्ट्रॉय करवा दिया। लेकिन हमारा टीम CCTV फुटेज का अवलोकन करते वहाँ पे पहुँच गई, और उसको वहाँ से पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। ये जो बाइक था, ये मनोज राय, एक आपने अभी मालूम होगा कि STF के द्वारा शंकर राय नाम के एक इनामी अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया, तो उसका क्लोज सहयोगी है मनोज राय। ये उसने अरेंज करवाया था, और ये बाइक नवंबर 2021 में मालसलामी थाना क्षेत्र से चोरी हुआ था। उसके बाद जो
सबसे पहले पकड़ा गया क्योंकि रवि गोप का नाम आया था, तो राजू गोप को पकड़ा गया। तो राजू गोप को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये रवि का बड़ा भाई भी है, और जब तक रवि का जितना बेल कराना, उसकी ज़मीन की डीलिंग करना, जब भी वो रहता था, जेल में रहता, तो यही करता था। इसी क्रम में हम लोगों को एक और उल्लेखनीय बात पता चली कि जो राजू गोप है, वो जो मृतक हैं दीपक मेहता, उनके बड़े भाई सूरज मेहता के साथ भी ज़मीन का संयुक्त रूप से कारोबार कर रहे थे। हम लोगों को निबंधन कार्यालय के माध्यम से एक ऐसा प्लॉट मिला जिसमें जो मृतक के बड़े भाई हैं उमेश, सूरज मेहता और जो राजू गोप है, जो कि रवि गोप का बड़ा भाई है, दोनों संयुक्त रूप से उस ज़मीन का इन लोगों के नाम पे एग्रीमेंट हुआ। फिर राजू गोप को सबसे जब उठाया गया तो सारा इसने खुलासा किया कि पहले लोग आपस में मिलकर काम करते थे, फिर वही पैसे के लेन देन को लेकर इन लोगों का आपस में कटुता हुई, वैमनस्यता हुई, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हुआ, और उसी क्रम में फिर ये षड्यंत्र बना। इसी क्रम में जो राजू गोप है और रवि गोप वाला ग्रुप है, उमेश सिंह के ग्रुप के संपर्क में आया, क्योंकि उनके साथ भी दीपक मेहता जो मृतक है, 2 विवादित प्लॉटों का, जो मैंने आपको बताया है, बिस्किट फैक्ट्री वाला और दीघा वाला रामजी से कला प्लॉट, उसके ऊपर विवाद हुआ था, जिसमें मृतक के ऊपर दोनों FIR भी हुआ था, मृतक उसमें अभियुक्त थे। इसमें इन लोगों ने 2 जो शूटर्स अरेंज किए, जो उमेश राय के ग्रुप का है, मनोज राय, पहले भी 3 बार जेल जा चुका है, और तो उसको इन लोगों ने सबसे पहले संपर्क किया, और उसके द्वारा फिर 4 शूटर्स दोनों ग्रुप से मिलकर अरेंज किए, जिसमें एक शूटर जिसका नाम है राजकुमार साहनी, जो कि मूल रूप से मोकामा का रहने वाला है, उसको एलियास है बालक, उसको गिरफ्तार किया गया। जब बालक की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि बुद्धा कॉलोनी में गत वर्ष जनवरी 2021 में एक शेखर नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका वो नेम्ड एक्यूज था, जिसमें वो फरार चल रहा था। तो इस प्रकार इसकी गिरफ्तारी से वाले कांड का भी उद्भेदन हुआ, और जो मालसरामी में जो बाइक चोरी हुआ था उसका भी उद्भेदन हुआ। छापामारी के क्रम में ये जो दोनों हैं शूटर्स हैं, इनका बेसिकली जो लाइनिंग करवाया था और जो पहचान करवाया था दीपक मेहता की, 104 गिरफ्तार अभियुक्त है मोहम्मद आज़ाद हुसैन, उसको पिंटू मियाँ भी बोलते हैं। पिंटू मियाँ इसके साथ उमेश राय और उमेश सिंह के साथ आता था प्लॉट्स पे। ये पहले मर्डर के केस में भी जेल जा चुका है, गांधी मैदान में रंगदारी के केस में भी जेल जा चुका है, वर्तमान में ठेकेदारी का काम करता है। तो पहचान इसी ने ही करवाई थी दीपक मेहता की। ये जो दोनों शूटर्स थे उमेश राय के ग्रुप के, और इस प्रकार टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो मनोज राय हैं और जो शूटर है बालक, इनके जब छापामारी कल हुई है कॉलोनी थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में, तो हम लोगों को 2 देसी पिस्टल और बाकी कार्ट्रिजेस इनसे रिकवर हुए। तो इस प्रकार इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें जो बाकी शूटर्स हैं उनके नाम का भी खुलासा हो चुका है, सभी के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अनुसंधान के दृष्टिकोण से हम उनको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। तो प्रमुख रूप से ये विवादित ज़मीनों के कब्जे को लेकर जो विवाद चल रहा था, पेशेवर अपराधी गिरोह रवि गोप का गिरोह और उमेश राय का गिरोह, जो दोनों की अब एकजुट हो गए थे दीपक मेहता के विरुद्ध, क्योंकि धीरे धीरे इसका यहाँ पे वर्चस्व का बढ़ रहा था और ये उपाध्यक्ष बन गए थे नगर परिषद के। तो उसी में उनकी हत्या हुई है। कुल 4 गिरफ्तारियाँ हैं, 2 देसी पिस्टल बरामद है, 4 जिंदा कारतूस बरामद है, और जो घटना में मृत हुआ है मोटरसाइकिल, उसको भी बरामद कर लिया गया है। बाकी जितने भी अपराधकर्मी हैं उनका नाम खुलासा हो चुका है। हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है उनकी गिरफ्तारी करने के लिए भी, और इसके अतिरिक्त हम और भी जो विवादित ज़मीन है, प्लॉट्स हैं, उनका डिटेल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार के और कितने प्लॉट्स हैं जो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, ऐसे और कितने प्लॉट्स